भी चर्चा करेंगे इन सब चीजों को लेकर। सर, जिस तरह से लद्दाख के अंदर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, तो ये किस ओर इशारा करता है? क्योंकि हाई लेवल मीटिंग, तो हाई लेवल चर्चा इस पर चल रही है, इन सब डिमांड्स के ऊपर, तो उसके बाद भी इस तरह प्रोटेस्ट करना, और भाजपा नेताओं द्वारा भी कहा गया, वरिष्ठ नेताओं द्वारा कहा गया कि आप इस भूख हड़ताल को खत्म कर दो, पर ये जब हिंसक प्रदर्शन भड़क जाता है उसके बाद वो उसको खत्म करते हैं, और तब भी वहां रुकते नहीं, शांत नहीं करवाते हैं, और वो अपने पैतृक गांव की तरफ चल पड़ते हैं। ये किस तरफ इशारा करता है? और एक शांति प्रिय जगह, टूरिस्ट प्लेस, और एक चीज और मैं जो सवाल साथ में जोड़ लेता हूं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि यूटी बना दी जाए, अलग यूटी बना दी जाए, और अब स्टेटहुड की मांग है, हालांकि हाई लेवल चर्चा चल रही है, तो उस पर प्रदर्शन भी। देखिए, आप पहले ये देखिए, जो लद्दाख के जो हिस्ट्री के अंदर देखिए, जब 47 में भारत के साथ विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, उस वक्त भी लद्दाख के लोगों ने मांग की थी कि हमको जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना है। और उसके बाद जैसे जम्मू के तरह साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होती थी कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वैसे ही लद्दाख के साथ होती थी। तो उनकी ये मांग जारी रही। उसी मांग के चलते गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया, तो लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया विदाउट असेंबली, और इंडिया जम्मू को बना दिया विद असेंबली। तो ये जो एक मांग थी, जो इनकी मांगे हैं, सोनम वांगचुक जो उसको लीड कर रहे हैं कि जिले बना दीजिए, वो शायद मान ली गई है, थोड़ी इंप्लीमेंटेशन में शायद प्रॉब्लम है, पूरा स्टेटहुड दीजिए, हमें असेंबली दीजिए, वगैरह वगैरह, ये जेन्युइन मांगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आंदोलन भी था वो भी जेन्युइन था, लोग मानते थे। अब मेरा जो इंटरेक्शन लद्दाखियों के साथ है, एनसीसी के बच्चे युवा जो मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मैं अभी लद्दाख का दौरा करके आया हूं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लद्दाखी लोग जो है, युवा जो है, वो हिंसक हैं। वो जेनेक्स अगर वो नेपाल के हैं या बांग्लादेश के हैं, उनके साथ उनका कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल शांति प्रिय और हाईली नेशनलिस्ट लोग हैं। उनके द्वारा इस किस्म की घटना करना इम्पॉसिबल है। अब रही बात सोनम वांगचुक की, सोनम वांगचुक जो है वो एक लीडर बन के उभरे हैं, और ये एक जो डीप स्टेट के जो अमेरिका है या इवन चाइना है, इस वक्त चाइना इंटरेस्टेड है नेपाल में, तो इनकी आदत होती है कि ये अपने जो भी लीडर बन के उभरे उसको वो सिर पे चढ़ाते हैं, उनको अवार्ड से सम्मानित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों में उनको बुलाते हैं। अदरवाइज उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे बताइए, क्या क्या वो इतना इतना डिजर्व करते हैं कि उनको एकदम से लीडर बना दिया जाए जहां पे वो हिंसक प्रदर्शन करें? ऐसा नहीं है। वो कठपुतलियां बन जाते हैं उनके नामों पे, अपनी कोई एनजीओ बना लेंगे, अपना कोई संगठन बना लेंगे, जिसकी फंडिंग वहां से आएगी। मुझे ये बताइए, कोई आपको फंडिंग क्यों करेगा? आप कोई भी आदमी अपनी जेब से पैसे आपको क्यों देगा? वो तभी देगा अगर आप उसका इंटरेस्ट सर्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखने की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बातचीत जारी है, फिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी, इसका टाइमिंग देखिए। लद्दाख में एक वर्ल्ड फेस्टिवल चल रहा था, लद्दाख फेस्टिवल चल रहा था, जहां बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग आए होते हैं, और उस दिन अगर इन्होंने ये सब करना है, फिर उसके बाद ये सोची समझी एक साजिश थी जो किसी एक गुट द्वारा चलाई गई, पैसे दिए लोग भाड़े के टट्टुओं द्वारा। अगर बीजेपी का ऑफिस जलाने की क्या जरूरत थी? अगर उनकी डिमांड थी तो बीजेपी के अगेंस्ट है या भारत की सरकार के अगेंस्ट है? तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि ये एक सोची साजी समझी एक चाल थी। और मैं इसको एक स्टेप आगे जाके बोलूंगा कि ये एक राहुल गांधी का एक सबक था या डीप स्टेट का सबक था, वो टूल किट था जो उन्होंने कोशिश कर रहे थे, उन्होंने शुरू किया शाहीन बाग से, किसान आंदोलन से, वो यहाँ पे भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही सीधे साधे देश प्रेमी लोगों के बीच में एक नई भावना जगाने का, उनको भड़काने का ये एक सीधा साधा प्रयास है। पर मुझे ये लगता है कि जो मेरा आइडिया है जो लद्दाखी कैरेक्टर के बारे में, वो इसमें ज्यादा झांसे में आएंगे नहीं और इस चीज को बड़ी जल्दी समझ लेंगे। सर, एक चीज को बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि ये नेपाल के साथ कनेक्शन जोड़ के हम देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल में हाल ही में हुआ, और नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम जेन जी, मतलब जेन जी एक हवा बना दिया गया, और पूरे देश के अंदर एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है जेन जी को लेकर, और लद्दाख से उसकी शुरुआत कर दी गई। देखिए, जेन जी में सबसे बड़ी जो बातें कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं लद्दाख के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है। जितने युवाओं से मैं मिला हूं वो वेल एजुकेटेड है, मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ते थे, सैनिक स्कूल नगरोटा में, वहां पे मैं जो उनका कैरेक्टर जानता हूं, वेल एजुकेटेड है, शांति प्रिय है, नेशनलिस्ट है। और आज लद्दाख की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मैं लद्दाख के कोने कोने में जाके आया हूँ, वहां पे देखा है कि सब लोग खुश हैं, क्योंकि जिस कंट्री का युवा, जिस जगह का युवा एडवेंचर में बिलीव करता है, वहां पे सिल्क रूट मैराथन होती है, बाइक की एक्सपीडिशन होते हैं, मोटर रैलीज होती हैं, वहां वर्ल्ड ओवर आते हैं, वहां पे रिवर राफ्टिंग होती है,
वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, वहां का युवा इन चीजों में नहीं फंसेगा। बिल्कुल। ये बोलना कि वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास खाने को नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। तो लद्दाख का युवा है, उसको ये बताना कि देखिए नेपाल में ये हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये एक सोची साजी साजिश के तहत उनको बरगलाया जा रहा है, जबकि इस वक्त वो उस मूड में है नहीं। वो हाँ, अगर उनको आप ज्यादा बार बार करोगे तो हो सकता है वो वाला सोच लें, पर आफ्टर ऑल उनकी मांगे क्या है? स्टेटहुड की मांग है। स्टेटहुड की मांग जम्मू की भी है, तो जम्मू में आपने ऐसी कोई आगजनी देखी है क्या? स्टेटहुड की मांग या असेंबली की मांग है, वो उनको ऑलरेडी जो ऑटोनॉमी देनी है, वो उनको जो काउंसिल बनाई हुई है उसमें उन्हीं के चुने हुए मेंबर्स आते हैं। वहां कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। स्टेटहुड की अगर क्यों नहीं मिल रही है उसके कोई रीजन है, और वो अगर कोई अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर मिलनी होगी तो वो भी मिल जाएगी। और ये सब समझते हैं, क्योंकि लद्दाखी युवा जो है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो अनएजुकेटेड नहीं है। ये मैं बड़ा आपको क्लियर और फर्म तरीके से बता रहा हूँ, उनको बातें समझ में आती हैं। आज जब उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी जो नॉलेज है वर्ल्ड ओवर की, वो समझ आती है। अब ये सोनम वांगचुक जैसे बंदे हैं, इनकी मजबूरी है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने जेलेंस्की को भी सम्मानित किया, यूनुस को भी सम्मानित किया, आज सोनम जैसे लोगों को भी किया, और अपने भारत में कितने सारे लेफ्टिस्ट हैं, कितनों के नाम लूं जो इंटरनेशनल फोरम पे उनको सम्मानित किया जाता है और यहाँ पे आकर के वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये सब वेल, राहुल गांधी का नाम लिया गया है, परंतु हो सकता है ये भी उसके टूल किट का हिस्सा है। तो अब उसका कनेक्शन है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट लगता है उसमें सिमिलैरिटीज जरूर नजर आती हैं। जी, धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने मुख्य बिंदु रखे हैं। Please like and subscribe.